नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपीएसआई का एग्जाम आने वाला है 12 नवंबर से लेके, उसी के लिए ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज चालू कर रहे हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा और प्लस डेली 80 क्वेश्चन जो हम फ्री क्विज में करवा रहे थे वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 80 जो करवा रहे हैं हिंदी के और प्लस जीके मूल विधि संविधान के, वो तो करवाते ही जा रहे हैं, प्लस और भी कई सारी पिक्स शेयर करते जा रहे हैं। यूपीएसआई बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टेलीग्राम में चैनल है, एड्रेस आप डाल सकते हैं @यूपीएसआई बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसी से ज्वाइन करिएगा। इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, कंप्लीटली फ्री है, एक भी पैसा नहीं देना है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक जरूर कर दीजिएगा, लगातार आपके लिए सपोर्ट है। लास्ट के 10 दिनों में लगातार इंपॉर्टेंट पिक्स और प्लस हिंदी, जो हिंदी 40 नंबर की आएगी यूपीएसआई वाली, उस पे फोकस करके एक तो 40 की क्विज चल रही है, प्लस उसके अलावा पूरे दिन भर आप अपडेट देखते रहिए। इस चैनल पे फ्री वाला चैनल है एकदम, कई सारे अपडेट देते जाएंगे जो कि लास्ट के 8-9 दिन में मोस्ट एक्सपेक्टेड चीज है, जो आप पढ़ लो। सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, सब कुछ इसमें बताया जा रहा है। एक हमने यूपीएसआई प्लेलिस्ट भी बना दी है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की, उसमें जितने वीडियो दिए हुए हैं वो जरूर पढ़ लीजिएगा। संविधान जीके के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। कोई और कमेंट हो, कोई फीडबैक हो, कोई सजेशन हो तो प्लीज जरूर बताइएगा। भैया क्विज डेली करते रहो, पिछले 3 महीने से करवा रहे हैं, पिछला भी बैकलॉग क्लियर कर लो और लगातार इस चैनल को फॉलो करके रखिए। तो अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो हमारा फ्री वाला टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ये मेन चैनल है, इसको जरूर ज्वाइन रखिए। ये यूपीएसआई 2021 का जो एग्जाम आने वाला है उसके लिए चैनल बनाया गया। यहाँ पे फ्री क्विज पिक्स सब कुछ दिया जा रहा है, ठीक है। लगातार आप इसमें फॉलो करते रहिए, मीडिया सेक्शन में पिक्स देते रहते हैं, क्विज देते रह रहे हैं, लगातार हो रहा है। आप देखिए लगातार अपडेट देते जा रहे हैं मूल विधि से रिलेटेड। जो टॉपिक आप बोल दोगे इस वीडियो के कमेंट में, उस पर और बंपर रिवीजन करवाएंगे यहाँ पे। दोस्तों, यूपीएसआई का एग्जाम बहुत नजदीक आ गया है। उम्मीद है कि आप सभी तैयारी में जुटे होंगे और शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। प्रश्नों को देखते हैं, आगे के प्रश्न, इससे पीछे वाले अगर आपको देखने हैं तो पिछला वीडियो देख लीजिएगा। चलिए 41, अर्जन का विलोम है। अर्जन का विलोम क्या है? तो इसमें आप देखिए कथित दिया है यानी कहा हुआ, व्ययन दिया है और आयन दिया हुआ है। आप इसमें से देखकर बताएं। और एक डी वाला दिया है ग्रहण। तो व्ययन होता है, अर्जन मतलब क्या होता है? अर्निंग। जैसे आप कहते हैं ना कि हमारी अर्निंग बहुत ही खराब है, तो जीविका कैसे चलेगी? तो इसका मतलब यह है कि जो आपकी आमदनी है वो कम है और इसीलिए आपको जीविका का संकट है। तो इसका जो उल्टा होगा, कमाने का उल्टा क्या? खर्च करना, तो व्ययन हो जाएगा। इसके बाद अगले वाले यानी 42 को देखते हैं। आकर्षण का विलोम है। तो इसमें तो सीधा सीधा आप देख सकते हैं कि सारे शब्द जो है वो विलोम है, अलग अलग उपसर्ग जोड़कर बनाए गए हैं। सबका मतलब क्या होता है? प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण से ही सभी समानार्थी शब्द यहाँ दिखाई देते हैं। अनाकर्षण, जिसमें कोई आकर्षण ही ना हो। प्रतिकर्षण यानी जो रिफ्लेक्ट कर दे। विकर्षण वही बात है, तो इसमें उपर्युक्त सभी। डी वाला है। अगले वाले को देखिए, आलोक का विलोम है। तो आलोक मतलब क्या होता है? उजाला, प्रकाश। अब यहां पर तमिल लिखा है, तिमिर लिखा है, प्रकाश लिखा है, ऊर्जा लिखा है, तो इसमें से तिमिर हो जाएगा। तमिल तो एक क्षेत्र और क्षेत्रीय भाषा का नाम हो गया, तिमिर हो जाएगा इसका। इसके बाद आगे चलते हैं। ध्वांत मतलब भी अंधेरा होता है, इसीलिए ध्वांतचर कहा जाता है। जो असुर होते हैं, निशाचर होते हैं, उनको जो रात्रि में घूमते हैं। स्वागत का विलोम क्या है? तो तिरस्कार हो जाएगा, ठीक है। निरागत वगैरह नहीं होगा यहाँ पर, सीधा सीधा तिरस्कार। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। आविर्भाव। आविर्भाव, इसका विलोम क्या है? प्रादुर्भाव होगा, दुर्भाव होगा, तिरोभाव होगा या फिर निस्तेज होगा। तो बाकी जितने हैं वो आविर्भाव से समानार्थी या फिर कुछ भिन्न अर्थ रख सकते हैं, लेकिन तिरोभाव जो है ये इसका जस्ट अपोजिट है। तो ठीक है, इसका सी वाला हो जाएगा तिरोभाव। 46 को देखिए। मित्र का पर्यायवाची नहीं है। जो मित्र का पर्यायवाची ना हो वही आपको तलाशना है। तो सहचर, संगी, सोम और मीत। बाकी जितने हैं, सहचर जो आपके साथ साथ रहे तो दोस्त ही रहेगा, दुश्मन तो रहेगा नहीं। और संगी साथी होते ही हैं। सोम नहीं होता है, सोम चंद्रमा का पर्यायवाची होता है और यही इससे बाहर हो जाएगा। तो यही हमारा करेक्ट आंसर है, सोम। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। प्रश्न संख्या 47 में कहा गया है कि जीव का पर्यायवाची नहीं है। जीव का जो पर्यायवाची नहीं है वही आपको तलाशना है। तो यहाँ रसना हो जाएगा, चैतन्य हो जाएगा, जीवन हो जाएगा, प्राणी हो जाएगा। कौन सा? तो भाई रसना जो है ये जीभ को कहा जाता है, जीभ को कहा जाता है, जो आपके मुंह में रहती है और हमेशा अपनी मनमानी करती है। ये जीव का पर्यायवाची नहीं है। बाकी जैसे आप देख रहे हैं चैतन्य है, जीवन है, प्राणी है, वो सब जीव के पर्यायवाची। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न में कहा गया कि लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। अब लक्ष्मी जी का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? तो यहाँ रसा लिखा है, भार्गवी लिखा है, इंदिरा लिखा है और गिरा लिखा है। तो बाकी जितने हैं वो लक्ष्मी जी के पर्यायवाची है। रसा भी उन्हें कहा जाता है, भार्गवी भी कहा जाता है, ठीक है, और इंदिरा भी कहा जाता है। लेकिन यहाँ जो आप देख रहे हैं ना नीचे वाला गिरा, ये असल में वाणी को कहा जाता है और वाणी को सरस्वती का ही पर्याय माना जाता है। तो ये अलग हो गया। इसके बाद अगले वाले को देखिए, 49वां। कल्प वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है। तो कल्प तरु, तरु मतलब वृक्ष होता है। कल्प द्रुम यानी कल्पना आधारित डाली जो कि कल्पनाओं को साकार कर दे, वही है कल्प वृक्ष। आप उससे जो भी मांगते हैं वो मिल जाता है,
ठीक है। इसके बाद मंदार, मंदार एक वृक्ष का नाम होता है जिसमें कि सफेद फूल लगते हैं जो कि भगवान शिव को बहुत प्रिय होते हैं। और दुकुल, आप इसमें से बताइए। और इसका जो करेक्ट आंसर है 49 को आप देख रहे हैं, करेक्ट आंसर क्या होगा, डी वाला हो जाएगा। हालांकि मंदार को भी कल्प वृक्ष नहीं कहते हैं, लेकिन यहाँ चूंकि एक चुनना था जो कि सबसे विपरीत हो, तो दुकुल मतलब दुपट्टा होता है, ठीक है, जो उत्तरीय लोग धारण करते हैं ऊपर का गमछा, दुपट्टा होता है, उसको दुकुल कहा जाता है। 50वें प्रश्न को देखिए, कौवा का पर्यायवाची नहीं है। अब इसमें आप देखिए, पिशुल लिखा है, करट लिखा है, वायस लिखा है, वायस मतलब वो वॉइस मैसेज वाला नहीं, ये हिंदी का वायस है, और कर लिखा है। आप बताइए कौवा, थोड़ा सा अलग प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आ सकते हैं, मतलब थोड़े अद्भुत। और 50वें का जो राइट आंसर है वो इसमें हो जाएगा डी वाला, ठीक है। ये सभी जो ऊपर का आप देख रहे हैं ना, ये सब कौवे को कहा जाता है, लेकिन कर नहीं कहा जाता है। कर मतलब तो एक तो टैक्स होता है, दूसरा हाथ होता है, और भी बहुत सारे इसके अर्थ हो सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट को देखिए, उल्टी माला फेरना। माला हमेशा सीधी फेरी जाती है, नहीं तो पाप लगता है, ऐसा माना जाता है। तो आपने क्या किया, माला को उल्टा फेर दिया, यानी परंपरा के विरोधी काम किया। और इसमें आप देखिए फिर कहा जा रहा है कि अनिष्ट की कामना करना, खुशामद करना, प्रभाव पड़ना और विशेष संपर्क में रहना। तो उल्टी माला फेरने का जो सबसे सटीक अर्थ होता है ना, वो ये है कि आप परंपरा के विरुद्ध काम कर रहे हैं, जो रीति रिवाज है उसके अपोजिट काम कर रहे हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पर हमें इसमें से चुनना था, तो इसमें से अनिष्ट की कामना करना। उल्टी माला फेरने से अनिष्ट होगा, यानी भगवान जी रुष्ट हो जाएंगे, ऐसा जो पंडित जी लोग होते हैं उनका मानना होता है। तो ये एक मान्यता है, तो ठीक है, उल्टी माला फेरना मतलब अनिष्ट की कामना करना। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, हवा लगना। कहते हैं उसे बाहर की हवा लग गई, उसे शहर की हवा लग गई, अब वो गांव में क्यों रहेगा, ऐसा ना। तो इसमें क्या होगा फिर, प्रभाव पड़ना, सिंपल है। तो मतलब शहर का जो जीवन है उसका चकाचौंध इस पर प्रभाव पड़ गया है, तो ये शहर में गांव में नहीं रहना चाह रहा है, तो इस प्रकार से प्रभाव पड़ना इसका हो जाएगा। इसके बाद अगले वाले को देखिए, घड़ों पानी पड़ना। किसी के ऊपर अगर घड़े घड़े खूब भर कर पानी डाल दिया जाए या बाल्टी बाल्टी उड़ेल दिया जाए, तो वो कैसा हो जाएगा, भीगी बिल्ली, एकदम सिकुड़ जाएगा। वो भी जो इस समय मौसम है उसमें तो एकदम सिकुड़ जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, वो सिकुड़ा रहेगा। और सिकुड़ने का मतलब क्या होता है, संकोच। और संकोच को यहाँ आप जोड़ दीजिए शर्मिंदा, ठीक है। जब आप शर्मिंदा होते हैं तो भी तो संकोचित हो जाते हैं, एकदम सिकुड़ जाते हैं, और इसीलिए घड़ों पानी पड़ना, ठीक, शर्मिंदा होना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ। नाग का मतलब भी सांप होता है, सांप का मतलब सांप होता ही है। एनाकोंडा उसकी एक प्रजाति है। और यहाँ आपको बताना है कि इस मुहावरे का, ये मुहावरा नहीं असल में लोकोक्ति है। लोकोक्ति अपने आप में एक पूर्ण वाक्य होती है जिसका कि अर्थ उसी में समाहित होता है। मुहावरे को जोड़ना पड़ता है, वो वाक्यांश होता है, अलग से उसका कोई अर्थ नहीं होता। तो ये लोकोक्ति है। अब इसमें आप बताइए कि इसका मतलब क्या होगा। परिस्थिति के हिसाब से ढल जाना, दो अवगुणी यानी जो दुष्ट व्यक्ति है उनका एक समान होना, मतलब एक साथ होना, ये कहना चाहिए था। और अत्यंत प्रिय होना, सब बकवास है इसमें। इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। दो अवगुणी जो व्यक्ति हैं, एक नंबर के नालायक हैं, वो एक साथ मिल गए हैं। तो जैसे नागनाथ हैं वैसे सांपनाथ हैं, दोनों समान है, उसमें कोई अंतर है ही नहीं है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, प्रश्न संख्या 55 को देखिए, गंगा नहाना। ये काम कर ले तो गंगा नहा ले, यूपीएसआई क्लियर कर ले तो गंगा नहा ले, ठीक है, ऐसा। तो इसका मतलब क्या है, स्वयं के प्रयास से सफलता मिल जाएगी या कठिन काम आप पूरा कर लेंगे। तो कठिन काम पूरा कर लेने की जो स्थिति होती है, आदमी चैन की सांस लेता है ना, चैन की सांस लेना भी एक मुहावरा है, ठीक है। कोई अच्छा काम आप करके संपन्न उसे एकदम कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको खुशी मिलती है, चैन मिलता है, तो उसी को कहा जाता है कि गंगा नहा लिए। प्रश्न संख्या 56 को देखिएगा, निम्नलिखित में से तत्सम आपको तलाशना है। तो यहाँ गोबर दिया है, सियार दिया है, आश्चर्य दिया है और सूरज दिया है। तो बाकी सभी जो है वो तद्भव है। आश्चर्य, अचंभा इसका तद्भव होता है, ये क्या है, ये तत्सम है। गोबर गोमय होता है, इसका श्यार होता है या श्रृंगाल भी कहते हैं। इसके बाद 57 को देखते हैं। यहाँ कहा गया कि जो तत्सम शब्द है वो तलाशिए। तो हरिद्रा दिया है, साला दिया है, सिंगार दिया है और पलंग दिया है। और इसका जो करेक्ट आंसर है, यहाँ चूंकि हमें तत्सम चाहिए था तो तत्सम इसमें से कौन सा होगा, हरिद्रा हो जाएगा। बाकी जितने हैं वो तद्भव है। हरिद्रा का जो तद्भव होता है वो क्या होता है, हर्रे। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, हरड़ या हर्रे कहा जाता है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है। तो आंसू दिया है, दुग्ध दिया है, कटु दिया है और केश दिया है। आंसू जो होता है ये तद्भव है, अश्रु इसका तत्सम होता है, ये आप सभी जानते हैं। बाकी जितने हैं वो तत्सम है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर देखिए, ये जो वीडियोस बन रहे हैं उनको यहाँ पोस्ट किया गया है, आप चाहें तो लिंक से देख सकते हैं। चलिए 59 को देखिए, निम्नलिखित में से तत्सम कौन सा है आपको बताना है। देख लीजिए, गर्दभ दिया है, घोड़ा दिया है, बछड़ा दिया है और नाक दिया है। अब इसमें से कौन सा होगा, तो देख लीजिए इसमें से कौन सा है। फिर 59 का करेक्ट आंसर ए वाला हो जाएगा। गर्दभ जो है गधे को कहा जाता है, तो ये तत्सम है ना, तद्भव इसका गधा होगा। बाकी जितने हैं वो पहले से ही तद्भव है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं,
60वें में कहा गया कि तद्भव शब्द कौन सा है बताइए। तो पवन दिया है, यमुना दिया है, हवा दिया है और नृत्य दिया है। अब इसमें से आपको तद्भव की तलाश करनी है और जो 60वां है ना, इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हवा हो जाएगा। हवा का वायु होता है तत्सम, बाकी जितने हैं वो पहले से ही तत्सम शब्द है। इसके बाद 61वें को देखिएगा, अशुद्ध वर्तनी आपको तलाशनी है। तो परिमार्जित है, सरोजनी है, अहल्या है और रचनात्मक है, इस प्रकार से शब्द दिया है। अब 61वें का करेक्ट आंसर क्या होगा फिर? इसका बी वाला हो जाएगा। सरोजनी नहीं होता है, सरोजिनी होता है। इसके बाद 62वें को देखिए, सरोजनी मतलब क्या? जो सरोवर से जन्म ले, स्त्री यानी कुमुदनी, सफेद कमल। इसके बाद 62वें को देखिए, सफेद कमल को कुवलय भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी किसकी है? तो संपादक दिया है, संस्कृत दिया है, द्वारिका दिया है और संतुलन दिया है। आप बताइए इसमें से अशुद्ध वर्तनी किसकी है? तो सी वाला हो जाएगा। द्वारका होता है, न कि द्वारिका। ठीक है, द्वारका होता है, द्वारका होता है। इसके बाद 63वें को देखिए, 63वें में कहा गया कि अशुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो उपन्यासिक लिखा है, नौकरी लिखा है, व्यवहार लिखा है और अवतार लिखा है। उपन्यासिक नहीं होता है, औपन्यासिक होता है। यही शब्द जो है ना, ये गलत है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। 64वें में आपसे कहा गया कि अशुद्ध वर्तनी तलाशिए और यहां दिया है सैनिक, रचयिता, वृतांत और श्रृंगार। अशुद्ध वर्तनी किसकी है जरा बताइए। और ये जो 64वां है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। श्रृंगार ऐसे नहीं लिखा जाता है, या तो आप ऐसे लिखिए, एक ही इसमें जो पाई है उसको खींचिए, अदरवाइज सबसे अच्छा तरीका है इसको जो तालव्य श होता है उसमें लिखिए, श्रृंगार, कुछ इस प्रकार से। ये सही, ये ज्यादा उचित है, लेकिन ये ना मिले तो इसको चुनिएगा। यहाँ पे दोनों ऐसे लगा दिया है तो वो गलत हो गया है। इसके बाद 65वें को देखिए, कहा जा रहा है कि अशुद्ध वर्तनी किसकी है? तिरस्कार दिया है, तिलांजलि दिया है, परिवार दिया है और पीताम्बर दिया है। और 65वें का जो राइट आंसर है वो इसमें बी हो जाएगा। तिलांजलि ऐसे नहीं लिखा जाता है, तिलांजलि में ल पे छोटी की मात्रा रहेगी, तिलांजलि ऐसे बोला जाता है। बाकी जितने हैं वो सही। 66वें को देखिए, उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला ये कौन होता है? विवेकी होता है, जिसके पास विवेक रहेगा वही ऐसा कर सकता है। मंथर मतलब जो धीमी गति से चले, सनातन मतलब जो कभी समाप्त न हो, सनातन अनंत काल से चला आ रहा हो, सहज मतलब साधारण या आप कह सकते हैं आसान। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, जिसका दमन करना कठिन हो उसको क्या कहेंगे? दुर्दम्य कहेंगे, अभेद्य कहेंगे, दुष्कर कहेंगे या फिर सनातन कहेंगे? तो दुर्दम्य कहेंगे। ठीक है, दुर मतलब होता है कठिन और दम्य मतलब होता है दमन करना, तो जिसका दमन करना कठिन हो। अभेद्य मतलब जिसे भेदना कठिन हो। दुष्कर मतलब जिसे करना कठिन हो, जिसे प्राप्त करना या उसको उस काम को करना कठिन हो तो उसे दुष्कर कहेंगे। इसके बाद 68वें को देखिए, जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती है, मतलब भिक्षा देने वाले जो लोग हैं, मतलब कोई व्यक्ति जब देगा तभी तो भिक्षुक भिक्षा लेगा, तो उसके पास भी अनाज का टोटा हो जाता है, अनाज ही गायब रहता है, अपने खाने भर भी नहीं रहता है। तो ऐसी जो भयंकर स्थिति होती है उसको क्या कहते हैं? दुर्भिक्ष कहते हैं। दुर मतलब आपने देखा पीछे ही दुर उपसर्ग किसी के साथ भी लिखा लगेगा तो वो कठिनाई से जुड़ जाएगा, मतलब उसका अर्थ हो जाएगा कि उसमें कठिनता है। जैसे दुर्योधन, दुस्शासन, इस प्रकार के शब्द। दुर्योधन मतलब क्या? ऐसा वीर जिसे कि विजित करना या जीतना बहुत मुश्किल हो, वो है दुर्योधन। ठीक है, वैसे ही दुशासन जिसे कि अनुशासन में करना, अपने कंट्रोल में करना बहुत कठिन हो। तो इस प्रकार के शब्द यहाँ दुर्भिक्ष हो जाएगा, जिसमें भिक्षा भी बहुत कठिनाई से मिले। 69वें प्रश्न को देखिएगा, पेट की जो अग्नि होती है, अलग अलग अग्नियों का नाम है। अब यहाँ देखिए, पेट की अग्नि को क्या कहा जाता है? जठर रस, आपने साइंस में पढ़ा होगा, जठराग्नि कहा जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो कि पाचन में सहायता करता है और कई सारे एंजाइम होते हैं। बाकी अगर आप देखें इसमें मंदाग्नि जो है, जब पाचन क्रिया धीमी पड़ जाती है और भूख लगना बंद हो जाता है, एसिडिटी वगैरह की समस्या होती है, तो उसको मंदाग्नि कहा जाता है। बड़वाग्नि ये समुद्र में लगने वाली आग होती है और सुवाडवाग्नि भी समुद्र में लगने वाली आग होती है। और दावाग्नि जो है ये कहाँ पर लगती है? ये जंगल में लगती है, दावानल भी कहा जाता है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, 70वां, अन्य से संबंध न रखने वाला, तो अनन्य हो जाएगा। ठीक है, जो यहाँ पर अनन्य जो शब्द है ये दूसरे से संबंध न रखने वाला या संपर्क न रखने वाला, यानी अपने आप में यूनिक, इसका ये मतलब है। ठीक, इसका मतलब झगड़ालू नहीं है कि वो किसी से संबंध नहीं रखता है, इसका मतलब है कि वो अपने आप में खुद ही यूनिक है, एक जैसा है, मतलब एक अनोखा है। इसके बाद आगे चलते हैं, आशु कवि मतलब क्या होता है? जो तत्काल ही किसी चीज को देखे और कविता रच दे। और धरोहर मतलब आप समझ ही रहे हैं, विरासत, जो पीछे की चीजें हैं और संरक्षणीय है, उन्हें संरक्षण की आवश्यकता है। प्रतिवादी मतलब जो वाद का विरोध करे, यानी किसी बात के विपक्ष में अपनी चर्चा करे। इसके बाद चंबल की घाटी, ये कविता है। ठीक है, चंबल की घाटी या चंबल घाटी, तो गब्बर सिंह आपको याद आ रहे होंगे बेशक, लेकिन यहाँ कविता के रचयिता का नाम आपको बताना है। तो मुक्तिबोध यानी गजानन माधव मुक्तिबोध के द्वारा रचा गया है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके रचयिता है। मैथिली शरण गुप्त जी हैं या फिर धर्मवीर भारती ने लिखा है।
और 71 का जो करेक्ट आंसर है वो इसमें ए वाला हो जाएगा, गजानन माधव मुक्तिबोध की ये रचना है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। कहा जा रहा है कि भग्नदूत, भग्नदूत जो है ये कविता है, किसकी रचना है बताइए। तो ये सब फैक्चुअल है, अब इसमें आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फिर उसमें से कौन सा हो जाएगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी की रचना है, इसे आपने देखा। इसके बाद 73वें को देखिए, अकाल और उसके बाद, ये कविता है, किसने लिखा है आप बताइए। तो नागार्जुन ने लिखा है, बाबा नागार्जुन। इनका जो मूल नाम था जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इनका वास्तविक नाम क्या था। राहुल सांकृत्यायन ने लिखा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है, या नामवर सिंह के द्वारा लिखा गया है। और 73 जो है उसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखा गया है, अकाल और उसके बाद। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। द्वापर एक युग का नाम है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, ये आप जानते हैं। फिलहाल कलयुग चल रहा है, तो द्वापर किसकी रचना है आप बताइए। ये काव्य है, हरिऔध की रचना है, मैथिली शरण गुप्त की रचना है, सोहनलाल द्विवेदी की रचना है, या फिर माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। और 74 का जो राइट आंसर है वो इसमें बी हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। ऐतिहासिक रचनाएं उन्होंने काफी सारी की हैं और उसमें से ये है। इसके बाद इतिहास के आंसू, इतिहास रो रहा है, अपनी पीछे की जो चीजें हैं उनको याद करके उस पर शोक व्यक्त कर रहा है। तो यहाँ 75 का जो राइट आंसर है वो इसमें सी हो जाएगा, दुष्यंत कुमार की रचना है, ठीक है, दुष्यंत कुमार की रचना है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। जयशंकर प्रसाद कृत जो कामायनी है, कामायनी एक महाकाव्य है, आप जानते हैं। और इसके जो मुख्य चरित्र हैं वो कौन से हैं, तो श्रद्धा और मनु है। इसके अलावा कौन हो सकता है, ईड़ा भी है, ठीक है, इला या ईड़ा उन्हें कहा जाता है, तो वो है, लेकिन मेन जो कैरेक्टर है वो यही दोनों है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रलय हो जाती है, फिर मनु जो है वो सृष्टि की रचना कैसे करते हैं, उसी पर वो काव्य है। टलमल, टलमल, ढलमल, ऐसे जो शब्द हैं, ऐसे आम बोलचाल में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये कहाँ से आए हैं, देशी शब्द हैं, अपने ही देश में पैदा हुए हैं, विदेशी है या तत्सम तद्भव में से कुछ है। तो ये देशी हैं। देशी जो लोग होते हैं ना वो बहुत कवि होते हैं अपने आप में। जो ग्रामीण इलाकों के लोग होते हैं वो कवि रचनाकार पैदाइशी होते हैं, तो वो बहुत सारे नए शब्द, अनोखे शब्द गढ़ लेते हैं जो कि काफी व्यवहारिक होते हैं। तो टलमल। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, मशाल, ठीक, मशाल। अब ये किस भाषा का शब्द है बताइए, फारसी है, पुर्तगाली है, फ्रांसीसी है, या फिर अरबी है। और ये जो प्रश्न है ना 78, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी वाला। ये असल में अरबी शब्द है, मशाल जो है ये अरबी भाषा का शब्द है, फारसी मत समझ लीजिएगा, दोनों में फर्क है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, अरब देश की जो भाषा है। महर्षि में कौन सी संधि है, तो महा प्लस ऋषि दोनों मिलकर क्या हो गया, महर्षि हो गया। दीर्घ है, वृद्धि है, गुण है, या फिर यण है, देखकर बताइए। और 79 का जो राइट आंसर है वो इसमें बी हो जाएगा, वृद्धि संधि है, ठीक है, वृद्धि संधि है, माफ कीजिएगा, इसका जो बी वाला आंसर है वो सही। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कहा जा रहा है कि कौन सा समास नहीं है, तो अव्ययी भाव है, कर्म कारक है, कर्मधारय असल में होना चाहिए था, द्वंद्व है और बहुव्रीहि है, बताइए। इसमें असल में कर्म कारक लिखा हुआ है, तो कर्म कारक कोई समास नहीं है, ठीक है, कर्म कारक कोई समास नहीं है, और इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से बाहर हो जाएगा, ये वाला। कर्म कारक नहीं होता है, कर्मधारय होता है, और यहां तक हमने इसे समाप्त किया है।